Hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we are going to start our unit number 3 from the Modern Indian Political Thought for 5th semester students. And in this video we will study about the स्टेट्स एंड डेमोक्रेसी एंड ये आपकी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट नंबर 3 है. अगर आपने अभी तक 1 और 2 नहीं देखी है, उसकी प्रीवियस वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है, तो आई विल सजेस्ट यू दैट यू हैव टू सी दैम. ठीक है, तो येस, दिस इज़ द यूनिट 3 ऑफ द स्टेट्स एंड डेमोक्रेसी. तो बेसिकली इस वाले यूनिट के अंदर हम आपकी स्टेट्स और डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि स्टेट पॉलिटिकल साइंस में स्टेट को हम कंट्री बोलते हैं. अब तक तो ये सब पता ही चल चुका होगा आप लोगों को, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो. ठीक है, तो इन पॉलिटिकल साइंस वी से स्टेट एज अ कंट्री. जब हमें किसी कंट्री की बात करते हैं तो हम उसको स्टेट बोल देते हैं. और डेमोक्रेसी तो हमें पता ही है, डेमोस, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस प्लस में क्रेटिया. डेमोस मीन्स रूल ऑफ, क्रेटिया पीपल का जब रूल होता है तो उसे कोई डेमोक्रेसी बोल देते हैं. तो यूनिट 3 है स्टेट्स एंड डेमोक्रेसी. ठीक है, तो आज हमारी यूनिट का पहला टॉपिक, पहले हम इसके मतलब को थोड़ा जानेंगे, दैट व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट. हाउ वुड यू रिएक्ट व्हेन समवन कॉल इन स्टेट अ स्टेट, because if we talk about in Indian context we have the state and we have two different thing. अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं देन यू विल रिफर स्टेट एज अ कंट्री. बट अगर आप इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, तो इसको भी हम स्टेट्स ही बोलते हैं. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स. तो देखो, स्टेट्स और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें ना, तो हम कंट्रीज़ को स्टेट बोलेंगे. से हर एक अपने सब्जेक्ट की कुछ खूबियाँ होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ उस सब्जेक्ट के अंदर ही लागू होते हैं. ठीक उसी तरीके से ये भी आपके कुछ वर्ड्स हैं जो सिर्फ इसी के अंदर लागू होता है. ये जो स्टेट है ये इंटरनेशनल लेवल पे, अगर आप जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है तो यूनाइटेड, उसके अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज शामिल है ना. तो इसी तरीके से जो आपका स्टेट है वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टाइप की टर्म है जो डिफाइन करती है ओनली टेरिटरी को, जिसके अंदर सिर्फ एक टेरिटरी आती है. जैसे कि अगर हम बोले इंडियन स्टेट है, इंटरनेशनल लेवल पर अगर इंडियन स्टेट की बात करें तो इंडियन कंट्री की बात की जा रही है. यूएसए की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जा रही है. सिमिलरली अगर हम लोग किसी और रशियन स्टेट्स की बात करें या फिर और किसी, तो वो कंट्री की बात कर रहे हैं, बट वी कॉल इट अ स्टेट. ठीक है, तो जो टर्म स्टेट है ये रिफ़र करती है किसी भी पर्टिकुलर या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को जिनके पास डिफाइंड टेरिटरी होती है, एक परमानेंट पॉपुलेशन उस कंट्री के अंदर रिसाइड हो रखी हो, इस तरीके से एक परमानेंट पॉपुलेशन वहाँ पे रह रही हो. ठीक है, और वहाँ पर एक गवर्नमेंट का रूल हो और एबिलिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट. और एक चीज़ क्या हो, और उसके अंदर, उस स्टेट के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो और जितनी भी स्टेट्स हैं ना उनके साथ अपने रिलेशंस को बना पाए. ठीक है, तो स्टेट हैज़ अथॉरिटी एंड सॉवरेनिटी, मीनिंग इट कैन मेक डिसीजंस एंड मेंटेन ऑर्डर विद इट्स बॉर्डर. तो स्टेट के पास ये अथॉरिटी होती है और ये सॉवरेनिटी होती है. और देखो, अथॉरिटी और सॉवरेनिटी का मतलब हमें पता ही है. अथॉरिटी मतलब है कि आपकी क्षमता या आपकी ताकत कितनी है कि आप एक पर्टिकुलर सिस्टम में अपनी अथॉरिटी जमा सकते हैं, दैट यू विल लीड द कंट्री लाइक. ठीक है, और सिमिलरली सॉवरेनिटी की बात करूँ तो सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि दैट यू आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एनी अदर पर्सन और एनी अदर कंट्री और अ स्टेट, बट यू रन योर ओन गवर्नमेंट एंड आप अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ करते हैं. ठीक है, तो वो होती है सॉवरेनिटी, मीनिंग इट कैन मेक डिसीजन और मेंटेन ऑर्डर. मतलब एक स्टेट ये नहीं होती कि बस, जैसे हमने अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जब मैंने आपको नेशन एंड नेशनलिज्म पढ़ाया था तो मैंने आपको नेशन और नेशनलिज्म में डिफरेंस बताया था. तो देखो, नेशन और स्टेट, अब तुम लोग इसमें भी कंफ्यूज मत होना कि स्टेट और नेशन में क्या डिफरेंस है. देखो, ये वाला मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाऊंगी ना तब मैं तुम लोगों का ये डाउट क्लियर करूँगी, तब तक तुम रहो डाउट में. ठीक है, तो देखो, जैसे मैंने आपको नेशन में यूनिट 2 में पढ़ाया था कि नेशन एंड नेशनलिज्म के अंदर नेशन बेसिकली एक टेरिटरी है जिनकी अपनी गवर्नमेंट होती है और जो खुद को रूल कर पाते हैं. ठीक है, सिमिलरली स्टेट भी वही है कि इनके पास अपनी एबिलिटी होती है कि ये स्टेट रिलेशंस में आ सकते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ. ठीक है, इनके पास सॉवरेनिटी होती है और ये गवर्निंग बॉडी होती है
जो मैनेजेस करती है कम्युनिटी को। बेसिकली अगर यहाँ पे बोला जाए तो स्टेट का मेजर रोल क्या है, कम्युनिटीज़ को बनाना। तो जो स्टेट है वो क्या करती है, गवर्निंग बॉडी है जो मैनेज करती है क्या, कम्युनिटी को, तो उसी को हम स्टेट बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो आगे आते हैं हम अपना डेमोक्रेसी पे। तो देखो डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, इट रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज वेस्टेड इन द पीपल। डेमोक्रेसी बेसिकली एक क्या है, एक ऐसी मतलब एक ऐसा रूल है, एक ऐसी सिस्टम है जहाँ पर गवर्नमेंट की ही चलती है, जहाँ पे गवर्नेंस है बट विद द पीपल है। लोगों को रूल के अंदर लोगों की जजमेंट ली जा रही है, उनके बात को रखा जा रहा है, दैट इज़ द डेमोक्रेसी। ठीक है, अभी तक हम छोटी क्लास में या फिर क्लास कह रही हूँ मैं, छोटे उसमें पढ़ते आए अपने सेकेंड ईयर में, आपने पढ़ा होगा, यू ऑल्सो रीड इन योर फर्स्ट ईयर अबाउट द डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर इससे पहले मैंने थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी भी पढ़ाया था आपका, तो उसके अंदर ही हमने डेमोक्रेसी को देखो डिटेल में समझ चुके हैं हम लोग। तो अगर आज के टाइम पर भी आपको डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता तो गाइस सीरियसली शेम ऑन यू है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट और तुम्हें डेमोक्रेसी नहीं पता तो छोड़ दो पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो देखो तो यही है कि डेमोक्रेसी एक ऐसे सिस्टम को रिफ़र करता है जहाँ पर पावर जो है वो लोगों के अंदर है, मतलब ठीक है, पावर इज़ वेस्टेड इन द पीपल, मतलब एक होती है ना इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है किसी चीज़ में जो इन फ्यूचर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक उसी तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर लोग पीपल्स आर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर लोग नहीं होंगे तो देन यू विल नॉट कैटेगराइज इट एज एन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी बेसिकली एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जहाँ पर पावर जो है वो लोगों के हाथ में रहती है। किसी भी डेमोक्रेसी में सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग यूजुअली थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। किसी भी इलेक्शन के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर डेमोक्रेटिक सिटीजन हैव द राइट, सिटीजन के पास ये राइट होता है कि वो पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, यूजुअली थ्रू वोटिंग के थ्रू, और अपने इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स को वो चुने। यही होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दैट गवर्नेंस टू इंश्योर दैट द पीपल हैव अ वॉइस इन हाउ दे आर रूल्ड। तो डेमोक्रेसी क्या है बेसिकली, इट इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दैट डेमोक्रेसी टू इंश्योर दैट पीपल हैव अ वॉइस इन हाउ दे आर रूल्ड। तो डेमोक्रेसी बेसिकली एक वे है जिसके अंदर लोगों गवर्नेंस प्रोवाइड की जाती है। कौन देता है गवर्नेंस, जनता प्रोवाइड करती है गवर्नेंस, वही अपने नेताओं को चुनती है और वही नेता आगे चलकर हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यही बोल रहेगा है कि डेमोक्रेसी क्या है, एक वे है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और ये इंश्योर कर सकते हो कि पीपल हैव अ वॉइस इन हाउ दे आर रूल्ड, कि आप मुझे कैसे चलाना है इसमें मेरी राय होनी चाहिए। ठीक है, तब आप डेमोक्रेसी में रह रहे हो। कोई आपको ऐसे नहीं चला जाए कि भाई स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट, तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको कैसे चलाना है ये आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन मेरे साथ कब क्या कर रहा है। तो यू हैव टू बी दैट मच, मतलब ब्रेन से अपने। ठीक है, तो यही होता है डेमोक्रेसी कि आप कैसे रूल हो रहे हो ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए ये सही है इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। तो ये होती है डेमोक्रेसी जिसके अंदर हम लोग इलेक्शंस की बात करते हैं, जिसके अंदर हम लोग वोट की बात करते हैं। ठीक है, तो यस दिस इज़ द थिंग। अब अगर मैं आगे आती हूँ तो देखो अपना अगला टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड डेमोक्रेसी। स्टेट और डेमोक्रेसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये देखेंगे अब हम लोग। तो आई होप अभी तक आपको स्टेट और डेमोक्रेसी में थोड़ा डिफरेंस समझ आ गया होगा। बहुत आसान है। देखो स्टेट एक टेरिटरी है, कंट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट रूल कर रही है। अब स्टेट तो कोई भी हो सकती है, चाहे वो एक डेमोक्रेसी वाली स्टेट हो, चाहे वो एक नॉन डेमोक्रेसी वाली स्टेट हो। स्टेट एक ऐसी भी जगह हो सकती है जहाँ पर चाइना जैसी कंट्री हो, वो भी एक स्टेट है बट वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। वहीं डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के अंदर जनता की सुनी जाती है, पीपल नो दैट हाउ दे आर रूल्ड, ये होती है डेमोक्रेसी। तो स्टेट बेसिकली क्या है, स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट विद अ गवर्नमेंट, टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। जहाँ पे गवर्नमेंट होती है, टेरिटरी होती है और पॉपुलेशन होती है, वो स्टेट होती है। वहीं डेमोक्रेसी एक सिस्टम है, बोलते हैं ना सिस्टम है सिस्टम, तो डेमोक्रेसी एक सिस्टम है देखो गवर्नमेंट का, जहाँ पे पीपल हैव द पावर टू मेक डिसीजन यूजुअली थ्रू वोटिंग। जहाँ पे लोगों के पास ये पावर होती है कि वो डिसीजन ले पाए थ्रू वोटिंग, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द, अगर देखो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहकर आप ये पढ़ रहे हो
तो इंडिया से अच्छा एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता है डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब स्टेट की बात करें अगले पॉइंट पे, तो स्टेट हैज़ अथॉरिटी एंड सॉवरेनिटी टू इन्फोर्स लॉज एंड मेंटेन ऑर्डर। स्टेट के पास ये अथॉरिटी होती है और सॉवरेनिटी होती है कि वो लॉज को इन्फोर्स करे और ऑर्डर को मेंटेन करके रखे। कि स्टेट का मतलब ये नहीं कि भाई एक टेरिटरी बना के छोड़ दी, उनके लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है भाई, ठीक है। अथॉरिटी है, सॉवरेनिटी है टू इन्फोर्स लॉज, यानी कि स्टेट के पास ये सॉवरेनिटी है कि वो लॉज को इन्फोर्स कर पाए। जो उनसे लॉज उसकी स्टेट को लगता है ना कि यस ये चीज़ें कमी है या इनको अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो स्टेट को क्या करना चाहिए, उन लॉज को ऐड करते जाना चाहिए। साथ ही साथ मेंटेन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर भी मेंटेन करना चाहिए कि जो भी चीज़ें, मान लो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्डर पास आ जाता है जो कि लगता है कि कंट्री के लिए सही नहीं है या फिर कंट्री के लिए ज़रूरी है, दोनों तरीके से हम सोच सकते हैं, बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर स्टेट को उसको लागू करना है तो वो लागू भी कर सकती है, अदरवाइज उसको हटा भी सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो डेमोक्रेसी के अंदर बात करें तो यहाँ पे अथॉरिटीज कम्स फ्रॉम द पीपल एंड लीडर आर चूजन बाय देम। जैसे यहाँ पर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वहीं डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन यू कांट इमेजिन अ डेमोक्रेसी, यू कांट इमेजिन अ स्टेट। तो डेमोक्रेसी बेसिकली क्या होती है, जहाँ पर एक अथॉरिटी जो होती है, यानी कि जो ताकत है वो आई जनता से रही है, जनता जो चाहेगी वो होगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये होती है डेमोक्रेसी। स्टेट इंक्लूड इंस्टीट्यूशन लाइक द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। स्टेट के अंदर क्या होता है, स्टेट के अपने अपने कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अगर तुम्हें इसमें डिटेल वीडियो चाहिए तो देखो तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा दैट यू वांट अ डिटेल वीडियो ऑन दिस टॉपिक। जो भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक अपने चाहिए होते हैं ना, तुम तो कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो कि भाई जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो हो सकता है आपको कोई एक पर्टिकुलर वर्ड या फिर इट्स ओके अगर तुम्हें डेमोक्रेसी का मतलब भी नहीं पता तो कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पता तो मैं कोशिश करूँगी तुम्हारे लिए वो पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। अगर ज़्यादा बच्चे उसको चाहते हैं तो हम करेंगे पक्का, ठीक है। तो अगर लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव पे अलग अलग आपको इन पे वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन, ठीक है। मैं तब बना दूंगी आप लोगों के लिए। तो ये स्टेट क्या होती है, जिसके अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने में मदद करते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी क्या है, ये फोकस करती है ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स एंड देयर राइट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। ये फोकस करती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ना जो भी रूल बन रहा है या फिर जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके अंदर सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करवाया जाए, ठीक है। और उनके राइट को पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर उनके राइट्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लिए जाए, डिसीजन मेकिंग की जाए। तो ये आपकी डेमोक्रेसी कहती है। नेक्स्ट आता है अपना स्टेट का, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट, एग्जाम्पल अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक। अब स्टेट्स तो देखो काफ़ी सारी टाइप की होती है, जैसे अथॉरिटेरियन है, ठीक है, आपकी डेमोक्रेटिक स्टेट होती है, आपकी किंगडम वाली स्टेट होती है, आपकी किंगशिप वाली स्टेट होती है, आपकी और भी प्राइवेटाइजेशन वाली स्टेट्स होती है, ठीक है, कम्युनिस्ट होती है, कम्युनिस्ट होती है आपकी, और कौन सी स्टेट्स होती है, कमेंट डाउन करो। 12th में आपने यूएसएसआर पढ़ी थी, ठीक है। तो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब क्या है, स्टेट ही तो है, ये आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से स्टेट के अंदर भी बहुत सारी आइडियोलॉजीज होती है जो कि अथॉरिटेरियन भी हो सकती है और डेमोक्रेटिक भी हो सकती है। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है कि जब कोई अपनी ही चला रहा होता है, दैट दे डोंट थिंक अबाउट द सिटीजन्स और एनीवन एज दे जस्ट थिंक अबाउट देयर प्रॉफिट और डैम सेल्फ, मतलब बिना दूसरों की परवाह किए सिर्फ अपने बारे में सोचना, ठीक है। वहीं अगर हम लोग डेमोक्रेटिक की बात करें तो डेमोक्रेटिक का मतलब भी होता है कि आज़ादी, ठीक है, स्वतंत्रता से रहना। अब वो डेमोक्रेटिक में भी पता है बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस इतना ध्यान रखो कि स्टेट के 2 टाइप हो सकते हैं, दैट इज़ अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक। वहीं अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी देखो हमने लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पढ़ा था, आई गेस मैंने आपको 3rd सेमेस्टर में आपके पढ़ाया होगा, 3rd सेमेस्टर में। लिबरल डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये सारी क्या है, ये इसके टाइप्स हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी किस टाइप की होती है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव क्या होती है, अथॉरिटेरियन क्या होती है। तो द मेन पर्पस ऑफ अ स्टेट इज़ टू गवर्न एंड प्रोवाइड सर्विस टू इट्स सिटीजन्स। तो एक स्टेट का मेन पर्पस क्या होता है कि वो क्या करे,
गवर्न और प्रोवाइड सर्विस टू सिटीजन, कि वो अपने सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड करे और गवर्न करे अपने लोगों को। ठीक है, अगर स्टेट के साथ जब डेमोक्रेसी मिल जाती है तो वो एक बहुत अच्छी कंट्री बन जाती है, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाती है। ठीक है, तो द मेन पर्पस ऑफ द डेमोक्रेसी क्या है कि पीपल की वॉइस हियर्ड हो एंड दैट दे हैव से इन गवर्नेंस, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं कंट्री के अंदर, गवर्नेंस चल रहा है उसके अंदर, जनता की बात को सुना जाए। तो मेन पर्पस ऑफ स्टेट की अगर बात करें तो इनका काम क्या है, बेसिकली लोगों को चलाना, कैसे भी चलाना, वो चाहे अच्छे से चलाओ तुम, चाहे बुरे से चलाओ। ठीक है, चाहे तुम उनके सारे पैसे छीन लो या फिर तुम उन्हें फ्री में सब कुछ बांट दो, कैसे भी तुम्हें चलाना है, वो होती है स्टेट। बट जब उसके साथ डेमोक्रेसी जुड़ जाती है ना, तो उसके अंदर वैल्यू ऐड हो जाती है, क्योंकि अब आप सोच समझ के फैसले लोगे, क्योंकि आपको एक जनता के लिए फैसले लेने हैं। अगर आप सही फैसले नहीं लोगे तो जनता कर देगी फिर क्या, जनता आपको हटा देगी सीट से आपकी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी और स्टेट में डिफरेंस समझ आया होगा, आई होप आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आज की जो वीडियो है मैं यही एंड कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद में आपको नेहरू एंड द सेकुलरिज्म, नेहरू का सेकुलरिज्म पढ़ने वाले हैं इसके बाद हम। ठीक है, तो वो नेहरू का थोड़ा बायोडेटा या बायोग्राफी रहेगी, फिर उसके बाद हम उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो स्टेट और डेमोक्रेसी के बीच में बिल्कुल क्लियरिटी प्रोवाइड कर रही है। एंड दिस इज़ द गोइंग टू बी द पार्ट 1। ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारा पूरा इसमें बना दूंगी, बट नहीं, पार्ट 1 ये रहेगा, मैं पार्ट 2 दूसरा आपको बना के दूंगी उसमें। ठीक है, तो तब तक के लिए आई होप यू लाइक्ड इट, देन तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड यस, enjoy the lectures. Okay, bye.